कभी कभी घर में अचानक अशांति बढ़ जाती है, बिना कारण बहस होने लगती है, बच्चों के स्वभाव बदल जाते हैं। हम मेहनत भी करते हैं पर समस्याएं कम नहीं होती। गरुड़ पुराण में एक गहरी बात बताई गई है। इन परेशानियों के पीछे एक ऐसा कारण भी हो सकता है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं जिन्हें यदि कोई जीवित व्यक्ति उपयोग कर ले तो उसके जीवन में अनजाने दुख, भय और अपशगुन प्रवेश कर जाते हैं। यह सुनकर बहुत लोग चकित हो जाते हैं, पर यह सत्य है। उस ज्ञान का हिस्सा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी को समझाया था। आज हम उसी रहस्य को सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और यह बताती है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किन अदृश्य नियमों से बंधी रहती है। मनुष्य के लिए किन किन वस्तुओं को छूना भी निषिद्ध है। जय श्री कृष्ण। कर्मा कुटीर में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि उस समय गरुड़ जी द्वारका आए थे और उनके मन में एक गहरी शंका थी। वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मनुष्य इस संसार से विदा होता है तब वह अपने साथ क्या लेकर जाता है? उसके बाद ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनका उपयोग जीवित लोगों को कभी नहीं करना चाहिए? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीरता की छाया थी। वे बोले, गरुड़, यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, यह मानव जीवन का केंद्र है। इसे केवल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक ऐसी कथा जो यह स्पष्ट कर देगी कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है, प्रेत योनि क्यों बनती है और मृत व्यक्ति की कौन सी वस्तुएं मनुष्य के जीवन में विपत्ति ला सकती हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण की कथा आरंभ की। मध्य प्रदेश में देव शर्मा नाम का एक अत्यंत धार्मिक किंतु निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञानवान था, परंतु कभी भी ज्ञान को धर्म कमाने का साधन नहीं बनाया। वह भिक्षा से जीवन चलाता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। एक दिन उसके परिवार के लिए अन्न की खोज में वह घने विपिन वन की ओर चला गया। यह जंगल साधारण जंगल नहीं था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, काली छाया, अजीब आवाजें, विषैली बेलें और भयावह वातावरण। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। जैसे ही देव शर्मा उस वन के भीतर बढ़ा, हवा भारी हो गई। पेड़ अजीब सरसराहट करने लगे और मानो अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। अचानक उसे किसी की करुण पुकार सुनाई दी, ब्राह्मण, हमारी सहायता करो। वह भयभीत होकर रुक गया, पर वह आवाज बार बार आने लगी। तभी उसके सामने 5 भयानक प्रेत प्रकट हुए। विकृत शरीर, पीड़ा से भरे चेहरे और चारों ओर भयंकर ठंड। देव शर्मा कांप उठा, पर प्रेत बोले, डरो मत, हम तुम्हारे पितर हैं। अपने ही पापों के कारण प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हमारी मुक्ति का एक मार्ग तुम हो। यह सुनकर ब्राह्मण अश्रुपूरित हो गया। उसने पूछा, आप इस स्थिति में कैसे पहुंचे? तब उन प्रेतों ने अपने अपने पाप बताए। किसी ने माता पिता की सेवा नहीं की, किसी ने ब्राह्मण का धन हड़प लिया, किसी ने पति को धोखा दिया, किसी ने बिना कारण गौ माता को पीड़ा दी, किसी ने लोभ में निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया। ये पाप इतने गंभीर थे कि न केवल स्वर्ग में जा सकते थे न नरक में। इसीलिए प्रेत बनकर भटकने को अभिशप्त थे। वे बोले, यदि तुम हमारा पिंडदान और तर्पण करोगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा युगों युगों तक यातना भोगेंगे। देव शर्मा ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास साधन नहीं, मैं कैसे करूँ? प्रेतों ने कहा, संकल्प कर लो, मार्ग स्वयं खुल जाएगा। श्री कृष्ण गरुड़ को समझाते हुए बोले, मनुष्य धन से नहीं, संकल्प से महान होता है। देव शर्मा के पास कुछ नहीं था, पर उसके हृदय में श्रद्धा थी और वही उन्हें आगे ले गई।
इसके बाद श्री कृष्ण गरुड़ को बताते हैं, गरुड़, मनुष्य जब शरीर त्यागता है तब उसके साथ केवल 3 चीजें जाती हैं, उसके कर्म, उसकी वासना, उसका कर्म ऋण। और 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं बस जाती हैं और वे इच्छाएं जीवित व्यक्ति के जीवन में बाधाएं बनकर प्रवेश करती हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण आगे कथा बढ़ाते हैं कि कैसे देव शर्मा अपने पितरों की मुक्ति के लिए कठिन मार्गों से गुजरते हैं और कैसे यही प्रसंग यह बताता है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं के प्रति सावधानी क्यों रखनी चाहिए। श्री कृष्ण यह समझा रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म, वासना और ऋण ही जाते हैं। तब गरुड़ जी गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें इस ज्ञान का महत्व महसूस होने लगा और यही कारण था कि देव शर्मा की कथा को और अधिक ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, जब देव शर्मा ने अपने पितरों की करुण पुकार सुनी तो उनके भीतर एक तीव्र भावना जागी कि यदि वे ही उनके उद्धार का मार्ग हैं तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वन में खड़े 5 प्रेत पीड़ा से कराह रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे, मानो हर क्षण यातना की अग्नि उन्हें जला रही हो। वे अपने पितरों को इस भयावह अवस्था से मुक्त करेंगे। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, उनके सामने का वातावरण बदलने लगा। कठोर पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी फूट पड़ी, मानो ब्रह्मांड स्वयं यह प्रमाण दे रहा हो कि सच्चे संकल्प के आगे मार्ग अवश्य खुलता है। देव शर्मा ने पितरों से पूछा, मुझे क्या करना होगा? प्रेतों ने कहा, तुम्हें हमारा पिंडदान करना होगा, श्राद्ध करना होगा और हमें जल तथा तर्पण देना होगा। बस इतना करने से हमारी सारी यातनाएं समाप्त हो जाएंगी और हम अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे। यह सुनकर देव शर्मा ने वन छोड़ दिया, गांव की ओर लौट चले, पर स्वयं को निराशा घेरने लगी, क्योंकि उनके पास धन ही नहीं था, अनाज भी नहीं था और ब्राह्मण भोज करवाना तो दूर, अपना भोजन भी वे भिक्षा पर भी निर्भर होकर करते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण गरुड़ को समझाते हुए बोले, जब मनुष्य का उद्देश्य पवित्र होता है तो स्वयं देवता मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसी प्रकार हुआ। गांव से गुजरते समय एक वृद्ध महिला ने उन्हें पुकारा। उसके घर में अनाज बचा था, पर पति के देहांत के बाद वह इसे उपयोग करने की इच्छा खो चुकी थी। उसने देव शर्मा को वह अनाज देते हुए कहा, पुत्र, यह किसी सत्कर्म में लग जाए तो ही मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। बिना कुछ समझाए देव शर्मा ने वह अन्न स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह संयोग नहीं, नियति है। घर पहुंचकर उन्होंने तुरंत पिंडदान की तैयारी आरंभ की। पवित्र नदी से जल लाए, कुसा एकत्रित की और संकल्प लिया कि यह सब कार्य केवल अपने पितरों की मुक्ति के लिए समर्पित है। और जैसे ही उन्होंने तर्पण का पहला आचमन किया, जंगल का दृश्य बदलने लगा। वहीं दूर खड़े 5 प्रेतों के शरीर में हल्की हल्की प्रकाश रेखाएं उतरने लगी। वे अनुभव करने लगे कि उनका बोझ हल्का हो रहा है। गरुड़ यह सुनकर विस्मित हो गए। प्रभु, क्या इतना सा कर्म प्रेतों को मुक्ति दे सकता है? श्री कृष्ण बोले, यह केवल कर्म नहीं, यह पुत्र धर्म है, यह पितरों के प्रति कृतज्ञता है। श्राद्ध सिर्फ रस्म नहीं, यह आत्माओं को बांधने वाली अदृश्य जंजीरों को तोड़ने की प्रक्रिया है। तभी श्री कृष्ण आगे उस गहन रहस्य को खोलते हैं जिसका उत्तर गरुड़ जी खोजने आए थे। वे कहते हैं, गरुड़, जब मनुष्य मरता है तब उसके शरीर से जुड़ी कुछ वस्तुएं उसके सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ी रहती हैं। उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके मोह, उसके भय, यह सब वस्तुओं पर छाप छोड़ देते हैं। इसी कारण मृत व्यक्ति की 3 चीजें कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। पहली, उसके पहने हुए वस्त्र, क्योंकि कपड़ों में सबसे अधिक उसके शरीर की ऊर्जा, उसकी वासनाएं और अधूरी इच्छाएं बस जाती हैं। दूसरी, उसका बिछौना या सोने का स्थान, क्योंकि मृत के शरीर समय
कंपन सबसे गहरा वही बसता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उस स्थान का उपयोग करे तो उसकी नींद, मन और मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। तीसरी, उसका प्रिय उपयोग का सामान, जो वह जीवन भर सबसे ज्यादा स्पर्श करता रहा, क्योंकि मृतक की आसक्ति उसी वस्तु से सबसे अधिक जुड़ती है। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसे उपयोग करता है, वह आसक्ति उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। गरुड़ जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार यह समझ आया कि मृत्यु किसी वस्तु को निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि उस वस्तु पर मृत व्यक्ति की भावनात्मक छाप छोड़ जाती है। उसी समय श्री कृष्ण ने आगे बताया, जब देव शर्मा ने अपने पितरों के लिए तर्पण किया, तब न केवल वे प्रेत मुक्त हुए, बल्कि उसकी प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट हुआ कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं से जुड़ी अधूरी इच्छाएं मुक्त हो सकती हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में निर्देश दिया गया है कि मृत्यु के बाद इन 3 वस्तुओं का उपयोग जीवित लोग ना करें, क्योंकि वे वस्तुएं आत्मा के स्पंदन को वहन करती हैं। इस ज्ञान को सुनकर गरुड़ जी ने भगवान से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, संसार में कितनी घटनाएं अनजाने कारणों से घटती हैं। कई बार लोग बिना जाने मृतक की वस्तुएं उपयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में अचानक परेशानियां क्यों आने लगीं। अब यह ज्ञान लोगों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर कहा, इसीलिए यह कथा तुम्हें सुनाई गई, ताकि तुम इस सुनो और संसार के मनुष्यों को उन त्रुटियों से बचा सको जो अनजाने में जीवन की बाधाओं में उलझ जाते हैं। उधर वन में खड़े पितर धीरे धीरे तेजस्वी होने लगे थे। उनके चेहरे शांत हो रहे थे और वे आकाश की ओर उठने लगे। देव शर्मा का हृदय आनंद और करुणा से भर गया, क्योंकि उसने अपने पितरों को केवल मुक्त ही नहीं किया था, बल्कि पीड़ा के एक अंतहीन चक्र से उबार लिया था। यही वह क्षण था जिसने यह सिद्ध किया कि मृत्यु के बाद आत्मा किन सूक्ष्म नियमों से चलती है और क्यों मृत व्यक्ति की वस्तुएं जीवित व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। और इसी गूढ़ सत्य को समझने के लिए बाद में मनुष्य यह महसूस करता है कि मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं, उसका पहनावा, उसकी सोने बैठने की चादर अथवा आसन, उसका तकिया और उसकी पहनी हुई माला और उसके गहने, उसकी माला को जल में विसर्जित करने देना चाहिए और उसके गहनों को फिर से गलवाकर नए गहने बनवा देने चाहिए। इन सभी में उस व्यक्ति की जीवन ऊर्जा, उसके सुख दुख, उसके भाव, उसका मानसिक ताप और उसके अंतिम क्षणों की तरंगें समाई होती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण समझाता है कि इन वस्तुओं का उपयोग घर में कोई भी व्यक्ति ना करे, क्योंकि जब किसी आत्मा का शरीर छूटता है तो उसकी सूक्ष्म चेतना कुछ समय तक उन्हीं वस्तुओं से जुड़ी रहती है। ऐसे में उनका प्रयोग अनजाने में दुख, मानसिक बोझ, नकारात्मक स्वप्न, अनचाहे भय, अनजान आई उदासी के रूप में सामने आने लगता है और घर का वातावरण भी भारी अनुभव होता है। इसीलिए शास्त्र सलाह देते हैं कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं को या तो दान कर देना चाहिए या शुद्ध विधि से नष्ट कर देना चाहिए, ताकि आत्मा की यात्रा स्वतंत्र रहे और परिवार भी सुरक्षित रहे। जब मनुष्य इस सिद्धांत को समझ लेता है तो जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के प्रवाह तक फैला हुआ है। तब उसे यह ज्ञात होता है कि शास्त्रों के ये नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। संरक्षण परिवार का, संरक्षण मन का और संरक्षण उस सूक्ष्म संतुलन का जो एक घर को घर बनाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण यह शिक्षा देता है कि मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान केवल उसके अंतिम संस्कार से नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को सही स्थान देने से भी होता है, क्योंकि वही कर्म आगे चलकर घर में शांति, सद्विचार, आध्यात्मिक प्रकाश को बढ़ाते हैं
और जब मनुष्य इन नियमों को अपनाता है तो न केवल वह अपने प्रियजन की स्मृति को पवित्र रखता है, बल्कि अपने घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षात्मक आध्यात्मिक आवरण बना लेता है जहाँ शुभ ऊर्जा का निवास होता है और दुर्भावनाएं प्रवेश ही नहीं कर पाती। और यही इस कथा का सार है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि संक्रमण है, और संक्रमण के समय घर परिवार को जितनी संवेदनशीलता चाहिए उतनी ही शुद्धता भी चाहिए, तभी जीवन का संतुलन कायम रहता है। और यही संतुलन शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। यही थे गरुड़ पुराण के गहरे रहस्य जो हमें जीवन और मृत्यु दोनों की मर्यादा समझाते हैं। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस धर्म की इस ज्योति को और लोगों तक पहुंचाएं। अगले दिव्य ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्मरण रहे, धर्म केवल पढ़ने की नहीं जीने की चीज है। जय श्री हरि। आप देख रहे थे कर्मा कुटीर।